Bringing radio back into life. MUL Online Radio. अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन, MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम के साथ नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन नाज़रीन, आप जानते हैं हम आपके प्रोग्राम में बहुत अहम शख्सियत की आपसे मुलाकात कराते हैं। आज भी एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। इनका ताल्लुक HR की दुनिया से है। HR की दुनिया वो है जब आप जॉब तलाश करने के लिए किसी भी इदारे में जाते हैं तो सबसे पहले वास्ता आपका HR हेड से जाके मिलता है। HR डिपार्टमेंट आपको देखता है, आपकी सलाहियतों को देखता है, आपकी डिग्रियों को देखता है, आपकी शख्सियत को देखता है और फिर आपको सिलेक्ट करता है, आपका इंतखाब करता है। आपकी पर्सनैलिटी को जांचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के बहुत से सवालात आज हम अपने मेहमान से करेंगे। हमारे मेहमान हैं अदनान ज़फ़र साहब, एम्पोरियम ग्रुप में ये सीनियर मैनेजर HR हैं। आज हम इनसे इस तरह के सारे सवालात के अलावा हम वो बातें भी करेंगे जिससे आप अपने यानी कि हमारे तालिब इल्म, हमारे स्टूडेंट अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। उनको CV कैसे बनानी चाहिए, हम ये भी सवाल करेंगे। उनको क्वेश्चन आंसर, उनको कपड़े कैसे पहनने चाहिए और फिर अपनी पर्सनैलिटी की खामियों को दूर कैसे करने चाहिए। आइए मुलाकात करते हैं अदनान ज़फ़र साहब से। जनाब कैसे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। अदनान ज़फ़र साहब, अभी आपका मैंने तारुफ कराया कि HR की दुनिया से जब आपका वास्ता पड़ता है तो वो आपको किस तरह से देखते हैं। आइए मैं आपसे एक फॉर्मल से अंदाज में पूछता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मिनाज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और मैं आपके पास आ गया हूँ। अब ये बताइए, आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं मेरे लिए, मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के लिए अप्लाई करना तो आप मुझे किस तरह से देखेंगे, किस तरह से जांचेंगे? आप मेरी CV को किस तरह से देखेंगे? अगर मेरी CV 10 सफ़ों की होगी तो फिर आप उसमें से क्या क्या तलाश करेंगे, और अगर 1 सफ़े की होगी तो उसका इंप्रेशन कैसा पड़ेगा? जो भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जॉब, हमारे पास पूरे माल में जो भी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट, जैसे आप अपनी बात कर रहे हो को ऑब्वियसली जो लड़का यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आएगा अभी वो फ्रेश होगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सबसे पहले अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए जिस फील्ड में उसने स्पेशलाइजेशन की है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री है, HR है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, उसमें उस पार्ट में उसमें इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज आप इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं करते तो आप अपने कैरियर को स्टार्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम अप्लाई करते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती। एक प्रोसीजर है, एक क्राइटेरिया है, एक फिनोमिना है कि आप जब एजुकेशन हासिल करते हैं उसके बाद जो पहला आपका स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप जो आपके प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करने के लिए होता है वो होता है ट्रेनिंग। और आप देखें जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। तो इस ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को ऑब्वियसली फ्रेश ग्रेजुएट है, वो हमें अप्लाई करेगा अपने फील्ड में, तो हम उसको इनिशियल इंटरव्यू करेंगे, उसका बैकग्राउंड पूछेंगे, फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे, कहाँ पे रहता है, क्या एजुकेशन है, क्या इंटरेस्ट है, वो इंटर्नशिप करना चाहता है, क्या रिक्वायरमेंट है, डिग्री रिक्वायरमेंट, या वो अपनी प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करने के लिए इंटर्नशिप करना चाहता है। तो उसके लिए हमारे पर जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ईजी हैं, और अगर हमारे पास पोजीशन अवेलेबल हो तो हम उसको इनिशियल बेसिक इंटरव्यू करके उसकी डिग्री के मुताबिक उसके डिपार्टमेंट में हम इंटर्नशिप करवा देते हैं। और अगर एग्जेक्टिव सीट होती है उसके लिए जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आप CV में से कौन कौन सी चीज़ें उसकी ज़रा देखते हैं? सर जब हमें कोई सीनियर पोजीशन, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन करते हैं ऐसी पोजीशन जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर 2 or 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और रेलिवेंट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल HR की बात कर रहे हैं आप, तो उसने MBA HR किया हुआ है एंड वी नीड अ पर्सन हु शुड हैव 2 or 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके लिए हम देखते हैं कि पहले किस कंपनी में उसने काम किया, वहाँ पे उसकी क्या JD थी, जो एक्चुअली जॉब्स पोजीशन एडवर्टाइज तब की जाती है एज पर JD ही उसको एडवर्टाइज किया जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम जॉब को ऐड करते हैं उसमें हम मेंशन करते हैं हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, और लोकेशन भी मेंशन कर देते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इस लोकेशन का हो, तो हम चाहते हैं। जब हमारे पास आ जाता है उसका हम इनिशियल इंटरव्यू करते हैं, उसमें उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी डिग्री, उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस। HR का जो मेन रोल होता है वो होता है कि टू रिक्रूट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब।
हमारा जो मोटिव है एचआर का मिशन टू हायर राइट अच्छा, ये बताइए, टू आपने हायर राइट। पर्सनालिटी, सॉरी आपकी कथा कला दी करा, आपने अभी बताया पर्सनालिटी की आप बात करें, पर्सनालिटी में आप किन किन चीज़ों को जज करते हैं? पर्सनैलिटी से जब आप किसी कैंडिडेट को देखते हैं कि ही शुड बी ग्रूम, कम से कम ग्रूमिंग हो, प्रॉपर जो इंटरव्यू वाले फेज में हो, उसने शलवार कमीज ना पहना हो, प्रॉपर उसकी ग्रूमिंग, अगर पैंट शर्ट भी पहना है तो प्रॉपर पैंट शर्ट हो, कहीं से ऑब्वियसली कोई येलो कलर, रेड कलर, अच्छा कोई प्रोफेशनल लुक का है कि वो इंटरव्यू के लिए आया है। खट्टा मीठा ऐसे जैसे लोग शादियों में चले जाते हैं, फेसबुक वाली तस्वीर लगा लेते हैं, सीवी पे लगाई होती है, या यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन हुआ वो तस्वीर लगाई होती है अक्सर सीवीज पे। तो जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो यू शुड बी प्रोफेशनल, और अगर आपने अच्छे सेटअप में जा रहे हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हाई होती है तो आपको प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ता है। आपको बात करने में बेहतर तरीके से बात करें, रिक्वेस्ट करें, सर मैं जॉब के लिए आया हूँ, मुझे ये रिक्वायर्ड है, तो जो नेक्स्ट बंदा होगा, जो एचआर का बंदा होगा, वो आपसे प्रॉपरली फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, सीवी को जज करने का आपका क्या क्राइटेरिया है? क्या लंबी सीवी होनी चाहिए, उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए 5-5, 10-10 सफ़े की, या मुख्तसर 1 या 2 सफ़ों की होनी चाहिए? किस तरह से आप इम्प्रेस किससे होते हैं सर? कैसी सीवी से? एज ए रिक्रूटर, एज एचआर डिपार्टमेंट हमेशा हमारी कोशिश होती है कि सीवी मिनिमम पेजेस पे, मैक्सिमम अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है उसका मैक्सिमम 2 पेजेस, नॉट मोर देन दैट, मैक्सिमम 2 पेजेस। अगर फ्रेश है, अभी कोई पहले साल अभी कोई इंटर्नशिप स्टार्ट किया ही, तो सीवी का मैक्सिमम 1 पेज होना चाहिए, क्योंकि सीवी के पेज ज़्यादा करने से आपकी कोई एबिलिटी या स्किल इम्प्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास अभी एक्सपीरियंस कम है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन बतानी है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हमें चाहिए क्या होता है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नाम और लोकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वो आप ईजिली आप 2 पेज पे डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जो सीवी तो जो स्टूडेंट आते हैं जो अपने शो करते हैं कि बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो सीवी को अपने सीवी को 4 पेजेस 5 पेजेस पे लेके जाते हैं, उससे हम लोग इम्प्रेस नहीं होते। हम लोग इम्प्रेस उससे होते हैं जिसका सीवी शॉर्ट होता है और जो मेन हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो पहले पेज पे आ जाती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने बहुत से लोगों के, बहुत से बच्चों के इंटरव्यू भी करते हैं, नए स्टूडेंट के करते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के भी करते हैं, तो ज़्यादातर आपका तजर्बा कैसा रहा कि बच्चों में सबसे ज़्यादा, स्पेशली मैं स्टूडेंट न्यू कमर जो स्टूडेंट होते हैं, उनमें खामियां आपने सबसे ज़्यादा क्या देखी? कि सबसे ज़्यादा बच्चों में खामियां क्या उनकी सीवी में हर बात सच लिखी होती है, या उनकी पर्सनैलिटी में कोई झूल होते हैं? आप क्या जज करते हैं और किस तरह से उनको देखते हैं? खामियां सबसे ज़्यादा आपने कौन सी देखी हैं बच्चों के अंदर? सर, जो स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी से आते हैं हमारे प्रोफेशनल इंडस्ट्री में, उनको पहले अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी है टोटली डिफरेंट फील्ड। सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप यूनिवर्सिटी से आप निकल चुके हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, और आप क्लास में नहीं आए किसी में, यहाँ आप प्रोफेशनल डिपार्टमेंट में आए हैं, जहाँ पे आपको डील ऐसे यूनिवर्सिटी जैसे में ट्रीट किया जाता है वहाँ पे नहीं होगा। ये माइंड सेट चेंज करना पड़ता है। हमेशा में इशू आता है, जैसे एक स्टूडेंट आता है, वो अगर गाड़ी पे आया है, जैसे आएगा अपनी गाड़ी की चाबी टेबल पे रखेगा और शो करेगा मैं मुझे जॉब चाहिए, उसको तो जॉब चाहिए नहीं, आईफोन रखेगा, साथ गाड़ी की चाबी रखेगा और कहेगा मुझे जॉब चाहिए, तो एचआर वाला बंदा कहेगा ये तो इससे जॉब लेनी चाहिए, ये जॉब के लिए नहीं आया, ये तो अपने आप को शो करे मैं बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली और मैं यहाँ पे सिर्फ इंजॉय करने के लिए आया हूँ और मैं सिर्फ अप्लाई करना है, मुझे रखना है, तो मेरे में ये एलिमेंट है, मैं तो बड़ा ही हैवी वेट हूँ, आपने मुझसे बात इतना करनी है, तो आप एक अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे, क्योंकि जो एचआर बंदा बैठा हुआ है ही इज़ कॉम्पिटेंट, वो ये इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होगा कि आप गाड़ी पे आए हैं, आपके पास आईफोन है। उनको तो फर्मा बर्दारी चाहिए, ओबीडियंट, बिकॉज कि आपने रिक्वेस्ट वाले एलिमेंट की बात करें, सर मैंने ये डिग्री कंप्लीट किया है, मुझे इंटर्नशिप की ज़रूरत है, आपने रिक्वेस्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना, ना कि आपने शो करना है कि मैं तो बहुत बड़ी फैमिली से बैकग्राउंड से हूँ और मुझे अब रख ही लें, ऐसा नहीं होता। और कुछ स्टूडेंट लड़कियां जो होती हैं वो बड़ा मेकअप करके आ जाती हैं, बड़ी बन-ठन के आती हैं, बड़े कीमती लिबास पहन के आती हैं, उनको आप किस तरह से उनके बारे में क्या सोचते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सी फीमेल आती हैं और हर तरह की फीमेल आती हैं, तो कुछ मोड स्क्वाड भी आ जाती हैं, बिकॉज क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में तो इस चीज़ को यूनिवर्सिटी वाले लोग आफ्टर करते हैं, उनके अपने रूल एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अपने रूल एंड रेगुलेशन हैं। हमारे पास तो SOP होता है कि आपने जूड़ा कैसे लगाना है, बाल कैसे बांधने हैं, जूता कैसा पहनना है, ओके,
ये प्रश्न पर्स कैसे तो हम ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोफेशनल फील्ड के लिए। तो जो ऑब्वियसली जो पहली दफ़ा जॉब के लिए आते हैं उनका कसूर नहीं होता, लेकिन हम HR के लोग उन्हें गाइड करते हैं। डायरेक्ट गाइड करेंगे तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि वो मे बी उसको पर्सनल ले लें, बट बीइंग HR प्रोफेशनल हमेशा उनको गाइड करते हैं कि आप जब इंटरव्यू के लिए आएँ तो प्रोफेशनल तरीके से आएँ। बेसिक आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप ना हो, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसे लिबास हो जो कि बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल महसूस ना करे। बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो यू नीड कि आप कॉन्फिडेंस हो, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की, आपकी डिग्री क्या है, इन चीज़ों पे नहीं कि मेरे साथ जो मेकअप है, जो मेरा ज्वेलरी है, या मेरा आईफोन है, या गाड़ी की चाबी है। उनकी बाद में जब वो आपके पास जॉब भी कर लेते हैं, क्या आप ऐसे स्टाफ की ग्रूमिंग सेशन भी करते हैं, ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं? इसके मुतालिक थोड़ा सर देखिए, हर कंपनी में ग्रूमिंग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, और कोई भी कंपनी विदाउट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिकॉज ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब भी नए स्टूडेंट हायर करते हैं, अगर जॉब किसी हो जाती है, सबसे पहले उनको कंपनी के कल्चर, रूल एंड रेगुलेशन, SOP क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं कर सकते, येस डू नॉट रूल एंड रेगुलेशन, उसको हम डे फर्स्ट से स्टार्ट बताते हैं। बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो लोग आए हैं, उन्हें नहीं पता हमारे कल्चर का, हमारे एनवायरनमेंट का, हमने उनको अपने कल्चर में मर्ज करना है। तो उस मर्जन के लिए हमें उनको बताना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग जो जॉब के लिए आते हैं वो सिफारिशें भी कराते हैं, तो सिफारिश को आप किस तरह से देखते हैं? सर सिफारिश वाला जो एलिमेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सिफारिश का एलिमेंट ये कहेंगे हमारे सिस्टम में सिफारिश नहीं है, सिफारिश तो हर जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो कम है। हम लोगों को अकोमोडेट कर देते हैं, लेकिन हमने एक्चुअली मेरिट को लाजमी चेक करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेलिवेंट एजुकेशन और रेलिवेंट एक्सपीरियंस वाला फार्मूला हमने देखना होता है। अगर वो सिफारिश में आया है, हम उसको मैक्सिमम इंटर्नशिप करवा सकते हैं, बेसिक लेवल जॉब करवा सकते हैं। अगर सीनियर पोजीशन हैं, सीनियर पोजीशन के लिए हम सिफारिश वाले बंदे को, अगर उसका रेलिवेंट एजुकेशन, रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये बताइए कि जो स्टूडेंट आपने, बहुत से लोगों के आपने इंटरव्यूज़ किए होंगे, अब ये बताइए कि वो कौन से बच्चे हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ यानी कि तरक्की करते हैं और अपनी स्टेप बाय स्टेप उनकी स्पीड तरक्की की बहुत तेज़ होती है, उनके अंदर सलाहियतें किस किस्म की होती हैं, या वो किस किस्म का उनका एटीट्यूड होता है? आपने उनको देखा होगा, तो आप ऐसे बच्चों के बारे में कुछ बता सकते हैं कि अगर आपने कोई जॉब स्टार्ट की है तो उसको करना कैसे, और फिर अगर तरक्की करनी है तो फिर आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किया है। जैसे आपको पता है कि जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई करते हैं तो कोई 40-50 लोग क्वालिफाई करके निकलते हैं मार्केट में, और कम लोगों को ही मार्केट में जॉब मिलती है, और जिनको मिलती है उसमें ये सलाहियत होती है कि वो अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, और जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो प्रॉपर वो इंटरव्यू देते हैं, उनमें सलाहियत होती है, उनको सॉफ्ट स्किल अच्छा होता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, उनके साथ डिग्री होती है, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उनमें बात करने का तरीका, एटीट्यूड का इशू नहीं होता, कॉन्फिडेंस होते हैं, और उनमें ये सलाहियत होती है कि वो चीज़ों में अडाप्टेबिलिटी सब करें, वो यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको ये मसला नहीं होता हम ये नहीं करेंगे, हम इस टाइम नहीं आएंगे, हम ये नहीं कर सकते, आपको ये फॉलो नहीं कर, उनमें नाम वाली बात नहीं होती। वो जिस कंपनी में आए होते हैं उस कंपनी की जो रूल एंड रेगुलेशन को हुए हैं वो फॉलो करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि हमने अपना करियर स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग इसलिए अपना करियर स्टार्ट नहीं कर पाते बिकॉज इनिशियली बेस स्टेज पे ही वो बहुत हाई सैलरी डिमांड करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता। उनको हम बार बार गाइड करते हैं कि प्रोसेस को अडॉप्ट करें। प्रोसेस क्या है कि पहले आप इंटर्नशिप हासिल करें, 2 मंथ 3 मंथ आप बेसिक सीख जाएं, जब बेसिक सीख जाएं तब आप उस डिपार्टमेंट में, उस फील्ड में आप आएँ। यहाँ पे लोग शॉर्टकट मारते हैं। आजकल ना पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में रेगुलर जॉब का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब चलती है। तो अमूमन आप ये मुझे बताइए कि अगर कोई आप जिनको जॉब पे रखते हैं उनका क्राइटेरिया ऑफ जॉब क्या होता है? क्या वो रेगुलर होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उनको क्या परफॉर्मेंस करनी चाहिए कि वो आगे मुस्तकिल बुनियादों पर उसी फील्ड में रहकर तरक्की हासिल कर सकें? सर हम एम्पोरियम मॉल में हम लोग 2 किस्म के लोग रखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल और एक परमानेंट।
जो हमारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं ऑब्वियसली वो दे आर परमानेंट। ऐसे Okay. एम्प्लॉय जो कि रैंक एंड फाइल होते हैं, जो कि सिक्योरिटी में होते हैं, हाउसकीपिंग में, क्लीनिंग स्टाफ होता है, ऐसा स्टाफ जो कि रैंक एंड फाइल में जिसको डिफाइन करते हैं, उनके लिए हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होती हैं। वो बेसिकली हम उनको ऑफर करते हैं फॉर 1 ईयर। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो हम उसको फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं। जो पोजीशन होती है मैनेजमेंट लेवल की, जो में ऑब्वियसली जिन्होंने डिग्री की होती है, स्पेशलाइज होते हैं मार्केटिंग के, HR के, फाइनेंस के, उनको हम परमानेंट जॉब ऑफर करते हैं। और दे आर एक्सपीरियंस पीपल, जो एक्सपीरियंस से हम लोग, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो मार्केट से हम उनको उठाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास परमानेंट जॉब होती हैं। अब हमारे पास जो लोग आते हैं, काम करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल काम करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है हर कंपनी में टर्नओवर भी मौजूद होता है, लोग छोड़ भी जाते हैं। जब भी कोई हमारा एम्प्लॉय छोड़ता है एक सीनियर पोजीशन का, हम सबसे पहले अपने उस डिपार्टमेंट के अंदर बंदा ढूंढते हैं कि उसको कोई रिप्लेस कर सकता है, जिसको हम सक्सेशन प्लानिंग डिफाइन करते हैं कि उसका सक्सेसर मौजूद है, ताकि हम उसको ऑब्वियसली हम मार्केट से जब सीनियर पोजीशन बंदा ढूंढ लेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले हम अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं कि बंदा कोई मौजूद है, ऐसा एम्प्लॉय जो कि बड़ा मेहनती है, एफर्ट कर रहा है और कंपनी की प्रोग्रेस को बड़ा अच्छी तरह लुक आफ्टर कर रहा है और डिपार्टमेंट को बड़ा एक्टिव है और एफर्ट कर रहा है, उसको हम फिर प्रमोट कर देते हैं उसकी ड्यू टू। अच्छा, ये बताइए, अब प्रोग्राम का वक्त मैं फिर को ख़त्म हो रहा कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई नया बच्चा या नए लोग जो है वो अगर जॉब के लिए एम्पोरियम में अप्लाई करते हैं, एम्पोरियम के बहुत से शोबे हैं, उसमें होटल भी है, मॉल भी है और सो एंड सो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पोस्ट होती है। एक तो अप्लाई करने का तरीका क्या है और वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के मुताबिक आप बताइए, और दूसरा इस आपके अदारे में बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? सर अब जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि एम्पोरियम मॉल तो हमेशा वेलकम करता है न्यू स्टूडेंट को। मैं अपनी एग्जांपल बताऊं, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया डिग्री करने के बाद, तो मैंने भी अपनी एक अच्छे इदारे में मुझे इंटर्नशिप ही ऑफर हुई थी। आपका करियर स्टार्ट ही इंटर्नशिप से होता है। मैं जो स्टूडेंट हैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप जैसे आप डिग्री कंप्लीट करें अपने फील्ड में, सबसे पहले अप्लाई करें फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप करेंगे तो आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। इंटर्नशिप करने के बाद ही आपकी जॉब वहाँ पे मौजूद लाजमी, उस अगर नहीं होती तो आपके पास बेसिक स्किल आ जाता है जिससे आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। वक्त ख़त्म होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहें। मेरा मैसेज, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया। मेरा मैसेज मिनार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से यही है कि आप ऑब्वियसली जब भी अपनी डिग्री कंप्लीट करें, आप अच्छे इदारे में जाके सबसे पहले ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना जो फील्ड है, जो आपकी डिग्री, आपकी स्पेशलाइजेशन डिग्री है, फॉर एग्जांपल आपने मास्टर HR में किया है तो आपने HR में ही फील्ड को सिलेक्ट करना है और उसी फील्ड में ही इंटर्नशिप करनी है। अगर आप फाइनेंस से हैं तो फाइनेंस वाले फील्ड में ही डिपार्टमेंट में जाना है और इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है और अपने कैरियर को स्टार्ट करना है। अब आपने अगर मार्केटिंग के हैं तो सेम प्रोसीजर है। इशू ये आ रहा है जो हमें ऑब्वियसली बीइंग ए प्रोफेशनल HR हमें ये इशू आ रहा है कि हमें क्वालिटी के रिसोर्स नहीं मिलते और हमें ये इशू सब कंपनियों को आता है कि रेलिवेंट लोग हमें नहीं मिलते। क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी मिसिंग है। क्वालिटी की वजह से हमें लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे की MBA HR डिग्री है और उसका एक्सपीरियंस मार्केटिंग का है और वो 2 साल बाद मार्केटिंग जॉब छोड़ देता है तो उसको दोबारा जॉब भी नहीं मिलती। इसलिए मेरा ये आप सबसे जो स्टूडेंट हैं उनसे सब मैसेज ये है कि आप अपने फील्ड में रहें। फील्ड में इतना आपने 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल की है, 18 ईयर्स एजुकेशन हासिल किया है, उसको आप शॉर्टकट में ख़त्म ना करें और अपना जो फील्ड है उसी एक फील्ड में जॉब करें, यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपने अपने फील्ड को छोड़ देंगे, जो आपने डिग्री को छोड़ देंगे, देन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अदनान ज़फ़र साहब। हाज़रीन नाज़रीन, आपने अदनान ज़फ़र साहब की बातें सुनी। इनकी बातों में स्टूडेंट के लिए रहनुमाई की बहुत ज़्यादा बातें भी थी, असूल भी थे, SOPs भी इन्होंने बताए, लेकिन मैंने अपने तौर पे जो इनकी बातों से अख़ज़ किया है वो ये है कि आप जो सबसे आखिर में इन्होंने बात की कि अगर आपने अपनी डिग्री हासिल कर ली है उसके बाद इंटर्नशिप ज़रूर करें और अपनी सलाहियतों को उजागर करें। दूसरी, कमिटमेंट के साथ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें और आप ये ज़हन में रखें कि आपने शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना। और सिफारिशियों के बारे में वो बहुत अच्छे अंदाज में आपको बता चुके हैं। सिफारिश की बजाय अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आप तरक्की करेंगे तो इन द लॉन्ग रन आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, पाकिस्तान में आपका हिस्सा भी होगा और अपनी ज़िंदगी में भी आप बेहतरीन तरीके से कामयाब हो सकेंगे। अपने इन्हीं ख्यालात के साथ अपने मेज़बान नदीम चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
Bringing radio back into life. MUL Online Radio.